नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस के जी स्टॉक अवार्ड्स 2023 में। हर साल की तरह हम आपके लिए स्टॉक अवार्ड्स लेकर आते हैं उस साल के टॉप परफॉर्मर्स, टॉप गेनर्स, वेल्थ क्रिएटर्स, न्यूज़ मेकर्स और ऑफ कोर्स कुछ वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स और क्रैश लैंडर्स के बारे में बात करने के लिए। ये साल काफ़ी ऐतिहासिक रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि कई सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जहां पर आपको कई सारे नए स्टॉक्स आते हुए दिखेंगे। आईपीओ मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन रहा, वहां पर क्या कुछ चर्चा हुई और कहां से विनर्स हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो लेकर आ रहे हैं हम, बढ़िया कैटेगरीज हैं और उसमें विनर चूज करने वाले हैं हर बार की तरह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। उनसे भी जानेंगे कि क्यों ये स्टॉक्स विनर हैं और क्या वहाँ पर उन पर व्यू बन रहा है आगे के लिए। साथ ही हमारी पूरी रिसर्च टीम भी तैयार है सारी कैटेगरीज के बारे में बात करने के लिए। वरुण, आशीष, नुपुर और कुशल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं सारी कैटेगरीज और सारे स्टॉक्स के बारे में बात करने। तो अनिल जी तैयार है ऐतिहासिक साल के कुछ विनर्स चूज करने के लिए? अरे मज़ा आएगा हर साल की तरह। और हमारी टीम को सारी कंपनियों को और हमारे दर्शकों को सबको इंतज़ार रहता है जी इन अवार्ड्स का। बिल्कुल। पहली कैटेगरी से शुरुआत करें। वरुण बताइए पहली कैटेगरी कौन सी है? तो दीप, पहली कैटेगरी है डेब्यू ऑफ द ईयर। तो पहली कैटेगरी डेब्यू होनी चाहिए, तो डेब्यू ऑफ द ईयर है। और इस बार हमने देखा है कि काफ़ी सारे आईपीओज आए और काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो फर्स्ट टाइम हुई है आईपीओज में। सबसे बड़ी बात तो ये है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस। उस लिहाज से अगर आप देखें तो भर भर के एप्लीकेशंस जो है वो आईपीओज में आई है और अच्छी लिस्टिंग भी आईपीओज में देखने मिली है। आईपीओ प्राइस से यानी कि इशू प्राइस से करंट मार्केट प्राइस तक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आईपीओज ऐसे थे जिनकी दोगुने भाव पे लिस्टिंग हुई। कुछ ठीक ठाक लिस्टिंग होने के बाद ऐसे भागे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे पहले इरडा, इशू प्राइस से करंट मार्केट प्राइस तक अगर आप देखेंगे तो करीब 210% के आसपास के रिटर्न्स है। टाटा टेक्नोलॉजीज मोस्ट टॉक्ड अबाउट आईपीओ 140% रिटर्न्स, नेटवेब 146%, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 109% के आसपास के रिटर्न्स है। और जैसे कि मैंने कहा सब्सक्रिप्शन दमदार मिला है सबके सब आईपीओ को। और मेरे ख्याल से शायद मुझे याद भी नहीं आता कौन सा ऐसा आईपीओ हो जिसको इस बार कम सब्सक्रिप्शन मिला है। सबके सब दमदार भरे थे। 52 आईपीओ थे अनिल जी इस साल। हर हफ्ते का एक आईपीओ ऑन एवरेज निकाल दो। बिल्कुल, हार्डली 2-4 ऐसे होंगे जो नीचे लिस्ट हुए होंगे। और यहाँ पर वैसे देखा जाए तो आपको लग सकता है कि मुकाबला बड़ा तगड़ा है जी। इरेडा सरकारी कंपनी और जिसने रिटर्न बनाए 200% से ज़्यादा है। और टाटा टेक्नोलॉजी 140%, 46% नेटवेब अपने ज़माने की सुपर कंप्यूटर बनाने वाली अलग कंपनी। लेकिन मेरे लिए इस कैटेगरी में विजेता चुनना, विनर चुनना बड़ा आसान काम। आसान था? एकदम आराम से आंख बंद करके। बताइए। आप मुझे नॉमिनेशन नहीं बताते फिर भी मैं टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टेक, हाँ। बड़ी साइज का आईपीओ, शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी, इतना बढ़िया पेरेंटेज। जिस प्राइस पर टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ लाया उससे 20%, 30% और महंगा ला सकते थे जी, तब भी इशू इतना ही बढ़ता। यस। लेकिन उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया निवेशकों के लिए अच्छा खासा पैसा छोड़ा। उत्कर्ष, न्यू वेबटेक या इरेडा, ये इस वजह से जाना कंपनियाँ ये भी अच्छी है, कोई डाउट नहीं। लेकिन ये छोटी साइज़ के आईपीओ थे जहाँ पर आपको पता है कि पैसा बन जाएगा, फ्लोटिंग स्टॉक कम है। लेकिन ये बड़ी साइज़ का आईपीओ, अच्छा आईपीओ और वहाँ पर क्वालिटी भी, और ऐसा स्टॉक जिसको आप 3 साल, 5 साल, 10 साल वापस रखो, कोई टेंशन नहीं है। सो अनडाउटेडली विनर इज टाटा टेक्नोलॉजी। तालियां तालियां, बिल्कुल। पहला स्टॉक, पहली कैटेगरी टाटा टेक, बड़ी आईपीओ, बड़ी वेल्थ इसने बनाई है। नुपुर बताइए दूसरी कैटेगरी कौन सी है? बिल्कुल, दूसरी कैटेगरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि टर्न अराउंड ऑफ द ईयर कौन सा स्टॉक रहा है। टर्न अराउंड 2 चीज़ों से होता है। पहला, या तो इंटरनल फैक्टर्स हो, कंपनी के फंडामेंटल सुधरे हो, या दूसरा उस जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती हो उस सेक्टर का ही टर्न अराउंड हुआ हो। ऐसे ही कुछ नॉमिनीज आपको दिखेंगे। पावर सेक्टर में इस बार हमने देखा कि काफ़ी टर्न अराउंड हुआ है, सेंटिमेंटली काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। तो सबसे पहला नॉमिनी यही है, REC PFC। रनअप देख लीजिए, इस साल के 220 से 240% के रिटर्न्स दिए हैं। जोमैटो, इंटरनल फैक्टर्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। लॉस पे लिस्ट हुई थी, प्रॉफिट में ये साल निकाला है। 40 रुपये का लो लगाने के बाद 130 रुपये के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, जो बैलेंस शीट के कंसर्न्स थे वो अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो तीसरा नॉमिनी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट में स्टर्लिंग एंड विल्सन, 60% का रिटर्न इस स्टॉक ने भी दिया है। तो इंटरनल फैक्टर्स भी इनके स्ट्रॉन्ग हुए और एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे दिखी है। बहुत सारी टर्न अराउंड स्टोरीज थी अनिल जी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आपने भी इस साल पकड़े थे। इनकाउंटर्स की भी बात हुई थी। आपको इस कैटेगरी में विनर कौन सा दिखता है? इस कैटेगरी में विनर चुनना थोड़ा मुश्किल काम जी। है क्योंकि सारी कंपनियां लगभग स्पेशली 3 कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, जिसमें से 2 को मैं एक ही मानता हूँ। PFC, REC तो एक ही मानता हूँ जी। जिन्होंने
220 और 240% रिटर्न दिया, तो वैसे देखा जाए तो नो ब्रेनर्स टर्न अराउंड तो पीएससी आ रही थी, लेकिन नहीं ये नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? ये तो प्रॉफिटेबल कंपनी ही है, इनको क्या टर्न अराउंड करना है? सही ये बात तो मुनाफे वाली ही कंपनियां जी। हैं। मेरे लिए टर्न अराउंड वो है जो कंपनियां तकलीफ में थी, जिनके लोग के क्वेश्चन मार्क थे, लॉस कर रही थी, वो घूम गए। और अब इसमें देखिए डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। जी बताइए। 2 कंपनियां ऐसी जो मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में रही है, Yes. जोमेटो और तिलक नगर, दोनों मैंने इस साल रिकमेंड किया है। जोमेटो 40-50 रुपए से हम लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। तिलक नगर भी हमने रिकमेंडेशन लिस्ट में दिया, दोनों ने 100% से ज़्यादा है, डबल हुए हैं ये Yes, stock। तो अब इनमें से एक चुनना ही है, तो मैं जोमेटो को चुनूंगा। क्यों? उसका भी रीजन बताओ। इस सबसे ज़्यादा टर्न अराउंड इसी के होने की ज़रूरत थी मार्केट में। करेक्ट सर। अच्छा, ये टर्न अराउंड होने से लोगों को, बहुत सारे लोगों ने बड़ी रात की सांस ली, जी। पहली बात। दूसरी बात, इसके चक्कर में बहुत सारी दूसरी न्यू एज कंपनी थी, उन्होंने राहत की सांस ली, यस। है ना, कि भाई अच्छा ये हो सकती है टर्न अराउंड, तो हम भी हो सकते हैं। सबका नाम अच्छा हाँ, हो गया। और पूरा मतलब जो है सेक्टर नई जमाने की कंपनियों की जो इज्जत खराब हो गई थी एग्जैक्टली। लिस्टिंग के बाद, ये तो लूटने के लिए आते हैं, खाली टॉप लाइन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कस्टमर एक्विजिशन है, पैसा ले जाते हैं, है ना, कैश बर्न करने वाले लोग। सो वो इमेज बदली और उसकी क्रेडिट जोमेटो को जाती है, और समय से पहले प्रॉफिट में आ गई। समय से पहले, और जो टारगेट दिया उससे पहले प्रॉफिट में आ गई। और मैंने इस साल जोमेटो का दीपेंद्र गोयल साहब का इंटरव्यू किया था, जी, बिल्कुल। एकमात्र इंटरव्यू था टीवी पर जो इस साल का था। उन्होंने मुझे साफ कहा कि 1000 करोड़ की मेरी टॉप लाइन है, मैं 2.5 साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर दूंगा। तब तक मुनाफे में आई नहीं थी जी। और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और फिर देखिए हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में आज भी 125 रुपये भी हमें उतना ही अच्छा लगता है जितना 50 पे लगता था। एब्सोल्युटली। और शानदार रिटर्न्स जोमेटो ने इस साल आपको दिए हैं। तो टर्न अराउंड की अगर बात करें तो विनर इसमें जोमेटो ही होता है। वैसे इस साल स्टॉक्स में बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, और आई थिंक सबसे टफ आपके लिए चूज करना होगा बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, जो आशीष हमें बताएंगे सर। दीपांशु, इस कैटेगरी में पहला नॉमिनेशन है बीएसई लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया तेजी, 300% के रिटर्न्स देखने को मिले इसी साल के दौरान। और काफ़ी बार लगातार अपडेट्स के माध्यम से हमने बताया कि कैसे बैंकेक्स और सेंसेक्स के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब वो भी ट्रेडर्स के अमंग्स्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। वॉल्यूम्स यहाँ पर काफ़ी पिकअप हो रहे हैं तेज़ी से। और उसी के साथ अगर आप देखें तो स्टॉक में भी एक तरफा बड़ी तेज़ी, हालांकि लंबी अवधि से लगातार हमारा जो स्टांस है स्टॉक के ऊपर बुलिश ही रहा है। दूसरा स्टॉक है IRFC। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो निवेशकों का काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया स्टॉक ने, लेकिन इसके बाद साल भर में रिटर्न अगर आप देखें तो तकरीबन 200% के देखने को मिले। तीसरा नाम है मज़गांव डॉक का। यहाँ पर करीब 157% के शानदार रिटर्न आए, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी। और मुझे याद आता है कि जब इसका IPO आया था तब शायद अनिल सर ने ये भी बोला था कि इस स्टॉक में अगर एप्लीकेशन करना IPO में तो आप हाफ डे भी ले सकते हैं। 157% की ये सब याद रहता है। ये हाफ डे याद रहता है बराबर है। अच्छा, ये याद नहीं कि दीप ने लिया नहीं था हाफ डे। वर्क फ्रॉम होम में था दीप। लेकिन हाँ, ये एक्चुअली क्या कुछ कुछ चीज़ें इसलिए याद रह जाती है। कई बार ये जो इस तरह की बातें निकल के आती है ना, वो दिमाग में फिट हो जाती है, बैठ जाती है, और फिर लोगों को लगता है कि हाँ ये नहीं तो क्या है, नॉर्मल कोर्स में मज़गांव डॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये स्टॉक का यहाँ से 2 गुना होने की ताकत रखता है, 4 गुना हो सकता है, अच्छा लगता है। कुछ नहीं आएगा, भूल गए, आप भी भूल गए, मैं भी भूल गया। और ये जाओ दीप, आधा दिन की छुट्टी, एप्लीकेशन लगाओ। अब दीप भी याद रखेंगे, आशीष भी रखेंगे, और सारे दर्शक भी याद रखेंगे, है कि नहीं? और जिनको अलॉटमेंट मिला वो तो याद रख ही रखेंगे। कोई और स्टॉक बचा? एक स्टॉक बचा है BHEL। ये स्टॉक के ऊपर भी सर आप काफ़ी बुलिश हो, 125% की तेजी आ गई है। वाह, बताएं सर विनर। इसमें तो चारों ही स्टॉक, जिसमें 3 तो क्लियर कट मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहे हैं, BSE रहा है, मज़गांव डॉक रहा है, भेल भी रहा है। भेल तो ऑफ लेट जो कमाल कर लेकिन, और रेलवे स्टॉक्स पे भी हम बहुत बुलिश हैं। IRFC भी IPO में कहा था पैसे लगाने को। IPO से लेके अब तक हम बुलिश हैं, बिल्कुल। सो इसलिए मैंने सोचा कि इस कैटेगरी में कोई स्टॉक चुनूंगा ही नहीं। जाने दो, जाने दे, मैं एक्सचेंज ही चुन लेता हूँ। एक आध स्टॉक चुन के क्या exchange ही ले लो। वजह है? तो BSE 400-425 रुपए से लगातार हम तब कर रहे थे जब ये बोनस नहीं हुआ था ना, उसके पहले कहा था, तब से करे तो उस वहाँ से जहाँ से हमने इसको शुरू किया वहाँ से लगभग 8 गुना हो चुका है। 8 गुना, 3 गुना तो इसी साल हुआ है। सो मेरे ख्याल से 300% रिटर्न देने वाला BSE बेस्ट, बहुत परफॉर्मर, बढ़िया, अनडाउटेडली टॉप परफॉर्मर। अच्छा, टॉप परफॉर्मर तो स्टॉक हमने चुन लिया, बट सेक्टर कौन सा अच्छा रहा, वो भी ऐसे साल में जहां पर सबने
अच्छी तेजी दिखाई है। कुशल बताएं कौन सी कैटेगरी लेकर आए? बिल्कुल दीप, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कैटेगरी है। इनफैक्ट सर को चुनने में थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी और साथ ही पीएसयू इन्होंने तो काफ़ी क्लियर कट बड़े लेवल पर आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। रियलिटी स्पेस आप देखिए 2008 के बाद इन कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं यहाँ पर जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रैली की थी। उसके बाद जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक्स जो है वो पॉज होते हुए दिखे, नई बुकिंग्स आती है और तुरंत ही वहाँ पर सोल्ड आउट भी होता हुआ दिखता है आपको। तो रियल एस्टेट स्पेस में 73% का रिटर्न दिया है। साथ ही पीएसयू स्पेस जो वन ऑफ द नेग्लेक्टेड स्पेस रहता था पिछले कई सालों में, इस बारी इसने कमाल कर दिया। 74% के गेंस इसने इस बारी दिखाए थे और उसमें आरईसी पीएफसी तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह का कमाल उन्होंने किया। साथ ही डिफेंस पावर शेयर्स सेक्टर से जो जुड़े हुए शेयर्स हैं वहां पर भी क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस आपको आती हुई नजर आई। ऑटो सेक्टर में भी 42% की बढ़त आपको देखने को मिली इस साल और इनफैक्ट जो ईवी का चलन है वो भी बड़े रूप में बढ़ता हुआ दिखा। टाटा मोटर्स इनफैक्ट आप देखिए किस तरह का प्रदर्शन वहां पर भी था। और इंफ्रा स्पेस अगेन सरकार बड़े रूप में यहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ा रही है अपनी, लगातार ऑर्डर विंस हो रहे हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक इंफ्रा ने भी 33% के रिटर्न्स दिए हैं। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कई सारे सेक्टर से इस बारी हुई है। और दीप, इस बार जब हमने जनवरी 2023 में पहली तारीख को जो हमने शो किया था आउटलुक 2023 का, तो हमारे टॉप 3 परफॉर्मिंग सेक्टर यही थे। बैंक्स के एक चौथा बैंक था जो बैंक इसमें नहीं आया, रियल एस्टेट, सरकारी कंपनियां, ऑटो। तो बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट रेट सेंसिटिव हमने पसंद किए थे। और इसके अलावा हमारे सरकारी कंपनियों पर हम बहुत बुलिश थे, दोनों ही सरकारी कंपनियां और सरकारी बैंक। तो टॉप 3 परफॉर्मर तो बिल्कुल क्लियर कट हमारी लिस्ट में से। Absolutely. और इसमें इस साल जो सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया, सोचिए। पैसा किसने बनाया? किस इन्वेस्टर ने बनाया? भारत सरकार ने। भारत सरकार, हाँ। सबसे ज्यादा पैसा बड़ा तो तो वही है। एक तो भर भर की स्टेक, यस, इसी में 75%, कई में तो 75 से भी ज्यादा, बिल्कुल है ना। और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला पीएसयू, 74% रिटर्न। यस, कोई सोचने की बात ही नहीं। कुशल ने भले बोला वो मुश्किल काम है, लेकिन कुशल, मेरे को मुश्किल काम करने में मजा आता है। सो पीएसयू स्टॉक्स ये सेक्टर ऑफ द ईयर, नो ब्रेनर, पीएसयू बनता है बिल्कुल। 100%। चलिए, और बढ़िया वेल्थ बनाई, और वो भी पीएसयूज ने जहां पर कभी कभी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, वहां पर अच्छी मूव आई है। अगली कैटेगरी वरुण बताइए कौन सी है आपके पास? तो अगली कैटेगरी है मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई हो। और यहाँ पे 2 स्टॉक है और बेसिकली अगर आप देखेंगे एक ग्रुप है और एक सेक्टर है। तो सबसे पहले उस ग्रुप की बात करता हूँ और वो है अडानी ग्रुप स्टॉक्स। हिंडनबर्ग के केस के बाद ये स्टॉक मार्केट का नहीं बल्कि देश का मुद्दा बन चुका था। स्टॉक मार्केट हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह इस मुद्दे का डिस्कशन हुआ और आपको हिस्ट्री पता ही है। दूसरा है डेल्टा कॉर्प, जितना मार्केट कैप है उससे 4 गुना ज़्यादा टैक्स डिमांड नोटिस अगर किसी को मिल जाए तो आपने हालत देखी स्टॉक की कि क्या हुआ है। पीएसयू स्टॉक्स भी है, यहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह का रनअप देखने मिला है और हर एक पीएसयू स्टॉक जो है वो दुगना तिगना हो चुका है। और आखिरी में है जोमेटो। यहाँ पे ये स्टॉक हम मानते हैं कि प्रॉफिट की वजह से चर्चा में आया, वो तो आया ही, सर के इंटरव्यू की वजह से चर्चा में आया, लेकिन उससे भी बड़ी बात एक चीज़ की वजह से चर्चा में आया और याद भी रहेगा, और वो है सर का ऐड। वो जिंदगी भर याद रहेगा। इंटरव्यू तो हमने देखा लेकिन वो ऐड हमेशा ज़हन में। चेयर वाला मेरा पहला और ओनली कमर्शियल ऐड, कमर्शियल मतलब वो कमर्शियल ऐड था, मैंने पैसे नहीं लिए करने के लिए, हाँ वैसा नहीं मतलब, लेकिन और उसके बाद मिडास टच देखिए, उसके बाद स्टॉक जो भागा है, रुका नहीं फिर। ऐसे ब्रांड नेम भी होनी चाहिए। नहीं बट मजा आया। दीप, मजे की बात बताऊँ, उसमें उस ऐड को शूट करने में रिटेक नहीं लगे हमें। वन टेक, वो जो आप वो पीछे वो गिरते, वन टेक जो गिरने का था, बिल्कुल हाँ, एक टेक एक्स्ट्रा सेफर साइड पे लिया पहले टेक में। पहले टेक में प्रोफेशनल हो, पता नहीं, ऑल्टरनेट करियर। अभी तक तो उसके बाद में और कोई ऐड के ऐसा प्रपोजल आए नहीं है, तो इसलिए। बट ये वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग था। 2 ऐसे स्टॉक्स हैं या ग्रुप हैं जो नेगेटिव सुर्खियों में थे, अडानी और डेल्टा, 2 पॉजिटिव, जोमेटो और पीएसयू स्टॉक्स। तो बड़ा मुश्किल काम है चुनना कि इनमें से किसको चुना जाए जी। तो मैं डेल्टा और जोमेटो को थोड़ा थोड़ा हटा देता हूँ। अच्छा, पीएसयू और अडानी, इन 2 में से फिर वो क्या जो है ना, उसमें 50-50 वाली लाइफ लाइन यूज़ करनी पड़ती है ना, जब बहुत ज़्यादा कर। तो अब उसमें से एक चुना, तो फिर मैं मोस्ट टॉक्ड अबाउट तो मुझे अडानी ग्रुप के शेयर ही चुनने पड़ेंगे। हाँ। क्योंकि एक हिंडनबर्ग से जो शुरुआत थी, हिंडनबर्ग के पहले भी ये सुर्खियों में रहते थे, फिर शुरुआत की, उसके बाद में रिपोर्ट आना, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचना, सेबी को जांच होना, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनना, सारी चीज़ें चलती ही रही। मतलब कुछ ना वजह से। और फिर उसके बाद जब 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए तो भी ये स्टॉक सबसे ज़्यादा भागे। सो आई थिंक मोस्ट टॉक्ड अबाउट
स्टॉक्स तो अदानी ग्रुप की माने जाएंगे। अदानी ग्रुप माना जाना, पूरे साल ही चर्चा में रहे हैं, मतलब Yes. रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा था यहाँ पर। आइए एक और चीज़ जिसकी बहुत चर्चा हुई है इस साल, और वो है कुछ कंपनीज जिन्होंने मर्जर किया या हाथ जोड़ने की तैयारी में है। ये कैटेगरी के बारे में नूपुर से जानते हैं। नूपुर। बिल्कुल, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की कोई भी स्टोरी होती तो हफ्ते महीने सालों लग जाते हैं और हेडलाइन पे हेडलाइंस बनती रहती है, तो मोस्ट स्टॉक मर्जर का तो अवार्ड बनता ही है और जब ये पूरे होते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन तो बड़ी बड़ी कंपनियां सामने आती, जैसे HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का तो मर्जर हुआ तो दुनिया की चौथी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी बन गई। देश की भी देखिए तो दूसरी बड़ी बैंक आपको ये दिखेगी। IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक मर्जर है, ये बिजनेस तो इसमें कुछ था नहीं, लेकिन स्टॉक मर्ज हो रहे हैं, अप्रूवल्स भी इन्हें मिल चुके हैं और जी एंड सोनी सबकी नज़रें इस पे टिकी है। फुल एंटरटेनमेंट स्टॉक्स है दोनों और इनकी चर्चा तो हमेशा एंटरटेनमेंट में रहती है। हाँ जी, ये बताइए, ये कैटेगरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग है मोस्ट स्टॉक मर्जर, और जिसकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा हुई और जिसकी चर्चाएं अभी भी चल रही और चलती रहेगी कुछ और समय तक के लिए, वही रहेगा विनर। जी सोनी मर्जर पूरे साल भर चर्चा में रहा है जी। और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2024 की शुरुआत तक तो सुर्खियों में रह गई, क्योंकि अभी तक मर्जर कंप्लीट हुआ नहीं है। तो जो कंप्लीट हो गए, HDFC बैंक हो गया, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC भी थी। ये इंटरेस्टिंग है जो लोगों को लगातार गैस कर रहा है कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, जल्दी होगा, लेट होगा। तो इसका अवार्ड तो जी सोनी मर्जर को जाएगा। डन, जी सोनी मर्जर, ये है आपका मोस्ट टॉक्ड अबाउट मर्जर। अब आते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग कैटेगरीज पर। आशीष इससे कर रहे हैं शुरुआत। आशीष बताइए कौन सी कैटेगरी? देखिए, क्रैश लैंडिंग ऑफ द ईयर ये कैटेगरी, और यहाँ पर सबसे पहला नॉमिनेशन है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बड़ी तेजी में थे, लगातार बड़े रनअप यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन जिससे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई इसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी आ गई है, लेकिन अभी भी साल भर में देखें तो स्टॉक्स में गिरावट ही है। दूसरा नाम है डेल्टा कॉप का, जहाँ पर अगर आप देखें तो 23,000 करोड़, जैसे कि वरुण बता रहे थे कि मार्केट कैप से कहीं गुना ज़्यादा जो है GST के नोटिस आ गए शॉर्टफॉल के, तो इसके बाद स्टॉक में धुलाई देखने को मिली। अभी भी शायद 25-30% साल में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। IEX, ये भी अगर आप देखें तो बिजनेस मॉडल लोगों को काफ़ी पसंद आता था, वन ऑफ अ काइंड बिजनेस मॉडल था लिस्टेड स्पेस में, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो जो कपलिंग वाली खबरें आई इसके बाद स्टॉक में गिरावट। और पेटीएम, ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर अगर आप देखें तो इसने थोड़ा सा निवेशकों को निराश किया है, तो ये कुछ कैटेगरीज में है। क्रैश लैंडिंग, वो भी ऐसे साल में अनिल जी जहाँ पर मार्केट ने इतने शानदार रिटर्न्स दिए, इसमें क्रैश लैंडिंग कौन सी है? डेल्टा। उसका रीज़न ये कि इस साल की शुरुआत में डेल्टा को लेकर सब कुछ अच्छा लग रहा था। हाँ, जबरदस्त फुटबॉल और क्या रिकॉर्ड रेवेन्यू आ रहा है। हाँ। और सबको सट्टा करना, आई मीन गेमिंग करनी है ना। हाँ, वो सारा मतलब पूछो मत क्या क्या नहीं हो रहा है। और अचानक से ये जो बम गिरा इनके ऊपर, ये लाओ टैक्स, जो मतलब जितनी कमाई नहीं उसके कई गुना, बोले मार्केट गुना का मार्केट के भी 3-3, 4-4 गुना। तो मुझे लगता है और जिस तरह से स्टॉक फिर गया, कभी उठ नहीं पाया, रिकवरी नहीं हुआ फिर। और दोनों ही, एक तो टैक्स नोटिस भी और GST की रेट भी जो बढ़ी है 18 से 28% हुआ, आई थिंक दोनों ही बड़े नेगेटिव रहे। तो क्रैश लैंडिंग तो डेल्टा की हुई है। अदानी तो फिर भी अपने लोअर लेवल से काफ़ी कुछ रिकवर हो पाया है। डेल्टा तो वैसी रिकवरी ढंग ढंग की दिखा भी नहीं पाया है। यस सर। चलिए, तो डेल्टा, इसकी तो हुई है बड़ी क्रैश लैंडिंग। इसी से जुड़ी एक और कैटेगरी कुशल के पास है। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो दीप अगली कैटेगरी है वेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द ईयर। तो इसमें कुछ एक स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म्स और काफ़ी हेविली अंडर परफॉर्म किया है। इसमें पॉलीप्लेक्स एक है। 2022 में तो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मर था, पर उसके बाद लगातार FIIs और DIs की तरफ से यहाँ पर हिस्सेदारी घटती गई। साथ ही जो मार्जिन्स फ्रंट है वहाँ पर भी कंपनी ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी इस साल में। अब देखना है कि यहाँ पर टर्न अराउंड कब होता है, बट ऑफकोर्स अभी भी 37% YTD आप देखेंगे तो गिरा हुआ है। दूसरा स्टॉक V मार्ट है, यहाँ पर भी गिरावट ही रही है। पिछले 3 क्वार्टर्स में लगातार कंपनी ने लॉसेस भी बुक किए हैं, तो अंडर परफॉर्मेंस नतीजों के लिहाज से यहाँ पर भी आई और इसी वजह से स्टॉक में भी इसका रिफ्लेक्शन आया। साथ ही डेल्टा कॉप अभी जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, ऑफ कोर्स फॉर द सेम रीजंस, यहाँ पर भी 35% तक की गिरावट थी। और अंत में अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जो कि पहले अदानी ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर भी 70%, 60% तक की गिरावट अभी भी आई हुई है जब से हिडनबर्ग का मामला आया है। तो ये 4 स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको सबसे बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय होती हुई दिखी इस पर। अनिल जी बताएं। तो वेल्थ डिस्ट्रॉय में 2 चीज़ें देखनी होती है। एक तो ज़्यादा कौन गिरा, और ज़्यादा कम से इसके साथ साथ एक चीज़ और देखनी होती है, कितनी वेल्थ गई। हाँ, है ना। करेक्ट। एक तो ये कि भाई कोई 500 करोड़ के मार्केट कैप का स्टॉक है, 90% भी गिर जाए तो कितना, 450 करोड़ ही डूबा, है ना। एक 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला 50% भी घटे तो 25,000 करोड़ गए। तो उस हिसाब से फिर कोई मुकाबले ही नहीं किसी के। एक ही है,
फिर तो अदानी ग्रुप के दोनों ही शेयर, अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी, इन्होंने वेल्थ बिगाड़ने का काम किया है इस साल। हालांकि लोअर लेवल से रिकवर भले ही हुए हों, लेकिन बड़ा पैसा जो जिन के पास है, और सबसे बड़ी बात है लोगों को बड़ा भरोसा भी था ये शेयर तो कभी घटेंगे नहीं, चाहे फ्लोटिंग स्टॉक कम हो ज़्यादा हो जो भी हो, तो उन्होंने पकड़ के जो रखे थे उनके पैसे बहुत गए, बड़ा झटका लगा। यस। चलिए, अच्छा आखिरी कैटेगरी अनिल जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे सारे बड़े कैटेगरीज आ गए, बट सबसे बड़ी बात, इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़ मेकर कौन थी, सबसे बड़ी कहानी कहाँ थी जहाँ पर बाजार को नजर रखनी थी? अब हमने देखा पिछले साल रशिया यूक्रेन था, इस साल इजराइल हमास शुरू हो गया, आउट ऑफ द ब्लू ये आया, किसी को पता नहीं था। अदानी हिंडनबर्ग मामला आ गया था जनवरी में ही, बड़ा एक्शन हुआ। अभी हमने देखा बीजेपी ने जो 3 स्टेट इलेक्शन देखे नेशनल इलेक्शन से पहले, वहाँ पर बाजार में बड़ा एक्शन दिखा, और फाइनली इंडिया G20 होस्ट कर रहा था। तो बताएं सर, इसमें सबसे बड़ी खबर कौन सी थी मार्केट के लिए? मार्केट के लिहाज से दीप चौथी पहले, मतलब कम करते चलते हैं एक्सक्लूजन। हाँ, G20 नो डाउट देश के हिसाब से, हमारे देश की विदेशों में दुनिया भर में पोजीशनिंग के लिहाज से बड़ी थी, मार्केट के लिए छोटी। ठीक है। इजराइल हमास बड़ी हो सकती थी मार्केट के लिए, हमारे लिए भी, दुनिया भर के लिए, हो न पाई। डर लगा 2 दिन का, खत्म, रीजनल में ही रह गया। मतलब किसी को डर, मतलब इधर लड़ रहे और हाई पे हाई बन रहे। मतलब एक तो आदत ही पड़ गई लगता है रशिया यूक्रेन देखने के बाद में कि हर साल एक आध तो ऐसा देखना ही पड़ेगा, उस तरह की माइंडसेट हो गया, फर्क ही नहीं पड़ा। 2 इसको बैठा दिया। अब बचा अदानी हिंडनबर्ग और बीजेपी 3 स्टेट जीतना। अदानी हिंडनबर्ग बड़ा हो सकता था और बड़ा हो सकता था अगर अदानी हिंडनबर्ग का मामला आने के बाद में अदानी ग्रुप के साथ साथ पूरा मार्केट डूब जाता। अगर यही ज़माना पहले का होता, तो सोचो बाजार की किसी दिग्गज कंपनी या ग्रुप पे इस तरह का एक्शन हो जाए या इस तरह की खबर आ जाए, तो इंडेक्स ही 10-20% निकल जाता। करेक्ट। मार्केट की ताकत देखो, अदानी ग्रुप के शेयरों के अलावा कुछ घटा ही नहीं, रिएक्ट नहीं। इसलिए ये बिगेस्ट स्टोरी नहीं रही। बिगेस्ट स्टोरी रही 3 राज्यों में बीजेपी का जीतना, राइट, जो किसी ने नहीं सोचा जी, किसी ने नहीं सोचा। तो और उसने पूरा गेम बदल दिया। उसने न सिर्फ इस साल का गेम बदला और बाजार का मूड बदल दिया, लाइफ हाई बना दिया, बल्कि 2024 का रिजल्ट भी लोगों ने मान लिया और 2029 तक की तेजी भी सोच ली। इस 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे लोगों ने 2029 तक का मैदान साफ, 5 साल की डिस्काउंटिंग, 5 साल की डिस्काउंटिंग। इससे बड़ी स्टोरी क्या हो सकती है दीप मार्केट के? इसलिए द बिगेस्ट स्टोरी इज बीजेपी का 3 राज्यों में चुनाव जीतना। मार्केट के लिए सबसे बड़ी स्टोरी यही है। एब्सोल्युटली। चलिए, ये थी हमारी पूरी कैटेगरी इस साल के स्टॉक अवार्ड्स 2023 के लिए। अनिल जी, बड़ा एक्साइटिंग साल रहा, आने वाला साल भी ऐसे ही एक्साइटिंग रहेगा? नहीं, इससे ज़्यादा। हाँ, इस बार चुनना आसान काम था, अगली बार है ना मार्केट भी बड़े ज़बरदस्त सेक्शन में रहेगा, इवेंट्स बहुत सारी है, हर साल हम फिर से बिल्कुल अगले साल भी रिव्यू करेंगे। बिल्कुल, गारंटी है हमारी टीम हर बार की तरह आपके लिए इतनी अच्छी कैटेगरी तो इतने अच्छे इंटरेस्टिंग नाम लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, सारे विनर्स चूज करने के लिए और हमारी टीम का भी ये स्टॉक अवार्ड्स तैयार करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक्शन आ रहा है।